औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 और सेकंड ईयर के लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। आज बेटा जो हमने क्वेश्चन करना है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मिनिमाइज़ का क्वेश्चन पढ़ा था। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका मिनिमाइजेशन का, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। मिनिमाइजेशन मतलब वो कॉर्नर पॉइंट जिस पर रिजल्ट सबसे मिनिमम आता है उस पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमाइज पॉइंट, सिवाय ओरिजिन के। ओरिजिन इंक्लूड उसमें नहीं हो सकता। हाँ, उसको हम ग्राफ के तौर पर लेते हैं, एज अ कॉर्नर पॉइंट्स हम ट्रीट करते हैं, मगर उसको हम इस रिजल्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते कि ये मिनिमाइजेशन पॉइंट है, क्योंकि ओरिजिन तो हमेशा होता ही 0 0 है। इसका मतलब है हर पॉइंट तो वहाँ पर आके मिनिमाइज हो जाएगा, इसलिए उसको काउंट हम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मिनिमाइज हमने करना है। नाउ मिनिमाइज हमारे पास फंक्शन है z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई और सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास पहली कॉन्स्ट्रेंट्स है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। इसको नाम देते हैं लीनियर इनइक्वालिटी नंबर ए का। दूसरी हमारे पास जो है वो है x प्लस 6y, उसको इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। इसको नाम देते हैं लीनियर इनइक्वालिटी नंबर बी। अच्छा जी, इसको हमारे पास फिजिबल रीजन है हमारे पास, वो है हमारे पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब है फिजिबल रीजन में आएगा। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं। नाउ एसोसिएटेड इक्वेशंस, अब ज़ाहिर सी बात है दो हैं हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी, तो एसोसिएटेड इक्वेशंस भी दो बनेगी। 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 15, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरी है हमारे पास x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 9, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इसका मतलब है अब हमारे पास इंटरसेप्ट भी आएंगे। नाउ इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, x के लिए y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमारे पास x का पॉइंट आ जाएगा, 3 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम a का, वो आ गया हमारे पास 5 एंड 0। तो पहला पॉइंट जो है हमारे पास 5 एंड 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये बच जाएगा 5y इज इक्वल टू 15। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होके इसका हमारे पास जो y का पॉइंट है वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं b का, ये आ गया 0 और पॉइंट आ गया हमारे पास 3। ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब इंटरसेप्ट हम निकालते हैं किसके, नाउ इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के इंटरसेप्ट निकालते हैं। x के लिए y की जगह पर 0 पुट करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा रिजल्ट 0 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट 9 आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी वो a b, इसको नाम देते हैं c। ये आ गया 9 और आ गया हमारे पास 0। फिर y के लिए x की जगह पर 0, तो ये 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 9। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा 9/6। तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। 3 वाला 3 टाइम और 3 वाला 2 टाइम। तो ये हमारे पास इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने d का। ये आ गया हमारे पास 0 एंड 3/2। और अगर डेसिमल में निकालना चाहें तो ये पॉइंट बन जाएगा 1.5। अब हमने चेक करना है कि वो ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन है या आउटवर्ड्स द ओरिजिन है। उसके लिए हम लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लीनियर इनइक्वालिटी नंबर a एंड लीनियर इनइक्वालिटी नंबर b। अगर वो सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फाई का मतलब ट्रू होना, कि रिजल्ट दो पे बुनियाद पे है कि वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी कंडीशन हुई तो उसे कहते हैं सेटिस्फाई करना या कहते हैं ट्रू कंडीशन, तब वो होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर वो बिल्कुल ही उस रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब है उसके लिए ट्रू है ही नहीं, इसका मतलब है तब हमारे पास ग्राफ आउटवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी साइड पर अपोजिट साइड पर बनेगा। तो फर्स्ट में अगर हम पुट करें तो ये x की जगह पर 0 और y की जगह पर भी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। तो ये किसी हालत में भी ना ग्रेटर है ना ही इक्वल है किसके, 15 के। इसका मतलब है इसने सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 15 से ना ग्रेटर है ना ही इक्वल है। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा लाइन नंबर 1 का, ग्राफ इज आउटवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब है इसका ओरिजिन से दूर बनेगा, अपोजिट साइड पे बनेगा। दूसरे में हम पुट करते हैं, दूसरा हमारे पास जो रिजल्ट है
वो हमारे पास x की जगह पर आ गया 0 और 6 y की जगह पर भी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। तो ये रिज़ल्ट भी 0 ना ग्रेटर है ना ही इक्वल है किसके 9 के। इसका मतलब है इस रिज़ल्ट ने भी सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाइड, रिज़ल्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ इज़ आउटवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका भी आउटवर्ड्स द ओरिजिन ही बनेगा क्योंकि दोनों के दोनों रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो दोनों का जो डायरेक्शन है हमारे पास वो अपोजिट टू द ओरिजिन बनेगी, ओरिजिन से दूर बनेगी हमारे पास। तो अब हम इन्हें ये देखना है कि ये तो आ गया हमारे पास वैल्यूज़, तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो आना चाहिए जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हों, जहाँ पर ये दोनों ज्वाइन होकर इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को निकल रहे हों, तो वहाँ से हम देखेंगे। तो अब हमारे पास यही वैल्यूज़ है। तो अब हम इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए तो हम लिखेंगे नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है वो 3x + 5y है। इसका मतलब है अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और उसमें से माइनस करवा दें, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 3 और उसमें से माइनस करवा ले देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह आ जाएगा 3x, 6 3 द 18y और ये 3 के साथ 9 3 द 27 और माइनस करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में से, वो है 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू है 15। माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 18 में से 5 गए तो ये बच जाएगा 13y, तो ये बच जाएगा 27 में से 5, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 और ये हमारे पास 1, तो ये बच गया हमारे पास 12। कितना बच गया 12। ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसका पॉइंट अगर हम निकालें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास। इसको किसी में भी पुट कर देते हैं तो हम कहते हैं नाउ पुट y इज इक्वल टू 12/13 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास, या 1 में या 2 में, जिसमें आपको मर्जी है, क्योंकि 1 भी और 2 भी दोनों एक जैसी हैं। तो ये 3x हमारे पास वैसे का वैसे प्लस 5 और 15 की जगह पर आ जाएगा 12/13 और उसकी राइट साइड पे हमारे पास 15। तो 3x, ये 12 को 5 के साथ 60, इधर आके क्या हो जाएगा -60 ओवर क्या आ जाएगा 13। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 13 को हम मल्टीप्लाई अगर करवाएं किसके साथ 15 के साथ, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ बन जाए, तो ये हमारे पास अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाता है 195 और ये आ जाएगा 60 और यहाँ पर बचा हुआ है 3x। तो ये हमारे पास 3x, इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो ये बन जाएगा 135/13 का रिज़ल्ट आ जाएगा। मगर हमें ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके फर्दर फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो गया और ये 13। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 वाला इस पर 4 टाइम 3 4 द 12, तो ये कैरी 1, 3 वाला 5 टाइम 45 ओवर क्या आ जाएगा 13। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 45/13 और y का आया हमारे पास 12/13। तो अगर इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट से भी हम निकालें तो ये हमारे पास इन दोनों का एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है कि 45 भी है और हमारे पास दूसरा रिजल्ट जो है वो हमारे पास 13 भी है। तो इस तरह से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो अगर निकालें वैसे ही डेसिमल में तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और इसका हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हम ग्राफ के ऊपर वैल्यूज़ निकालेंगे ताकि ये वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकें। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ओरिजिन का, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें तो पहला हमारे पास जो पॉइंट्स था एक का वो था 5 और 0, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये आ गया 5 और 0, 5 और 0 ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बी का 0 और 3, तो ये 1 2 और ये 3 0 और 3, तो ये पॉइंट आ गया 0 और 3। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो लाइन नंबर हमारे पास 1 जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई लाइन नंबर
1। इसको हमने नाम दे दिया लाइन नंबर 1 का। अब जो दूसरा हमारे पॉइंट है सी पॉइंट, वो है 9 एंड 0। तो ये हमारे पास आ गया 9 एंड 0, ये पॉइंट आ गया 9 एंड 0। फिर हमारे पास जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, एक तो पॉइंट 9 0, दूसरा है 0 और 3/2। 0 और 3/2 का मतलब है 1.5। तो ये 0 और 1.5, तो ये हमारे पास ये 1.5 की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ही आएगा। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली इसी के अंदर ही आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास, और दोनों का ग्राफ है भी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी इन दोनों के दरमियान में ही आ रहा है। ये हमारे पास आ गई लाइन नंबर 2, जिसको मैं नाम दे दिया लाइन नंबर 2 का। अब ये पॉइंट 9 0 आ चुका है, ये पॉइंट आ चुका है, और इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास पहला जो पॉइंट था 3 पॉइंट समथिंग, देखें ये 1 2 और ये 3 पॉइंट समथिंग, ये देखो बिल्कुल उसके बाहर है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 पॉइंट, मतलब ये इसके बिल्कुल ये यहाँ पर बन रहा है पॉइंट। तो ये 1 से भी लेस है यहाँ पर पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब हमने इसका बेटा करना है ग्राफ दोनों का। जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास जो होगा, ये होगा इन दोनों का ग्राफ ड्रा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स का, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट से बाहर ये वाला जो रिज़ल्ट है हमारे पास, ये दोनों का ये टूवर्ड्स हमारे पास उसका भी, और दोनों का मतलब दोनों का आउटवर्ड्स ओरिजिन है ना। तो दोनों का हम बाहर की तरफ ही वैल्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ने सेटिस्फाई तो किया नहीं था। तो आउटवर्ड्स द ओरिजिन की हम बात करेंगे। सॉरी, हमने ये टूवर्ड्स, तो हमने आउटवर्ड्स ओरिजिन मतलब जो ओरिजिन से बाहर की तरफ जाए, ये हम टूवर्ड्स कर रहे थे। नहीं, ये नहीं, हमारे पास ये टूवर्ड्स ओरिजिन है। हमने इसमें जो हमारे पास रिजल्ट था वो था आउटवर्ड्स ओरिजिन। अब ये भी आउट यहाँ पे जा रहा है, ये भी आउटवर्ड्स। इसका मतलब है ये जो बाहर वाला आएगा ये हमारे पास सारा का सारा शेडिंग में आएगा, ये दोनों आउटवर्ड्स ओरिजिन है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास आएगा किसमें, आउटवर्ड्स द ओरिजिन, इंटरसेक्शन से बाहर। और ये हमारे पास आउट है, दोनों का आउटवर्ड्स ओरिजिन है ना। फर्स्ट में हम जी ये फर्स्ट रिजल्ट में हम पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आउटवर्ड्स द ओरिजिन ग्राफ आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स, एक पॉइंट ये, एक इंटरसेक्शन पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो ये हमारे पास आ गए कॉर्नर पॉइंट्स। तो इस तरह से अगर हम बात करें किसकी, कॉर्नर पॉइंट्स की, तो हमारे पास इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक पॉइंट ये आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास 9 एंड 0, और दूसरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है 45/13, और फिर दूसरा है 12/13, ये दूसरा, और तीसरा आ रहा है ये हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास 0 एंड 3। तो ये हमारे पास आ गए इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम पुट करते हैं रिजल्ट के अंदर ताकि हम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, तो हमने कहा ये एक हमारे पास फंक्शन, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए और यहाँ पर आ गया फंक्शन। अब ये हमारे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है। फंक्शन जो हमारे पास है वो है z = 3x + y, और यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स अभी हमने क्या निकाले हैं, पहला पॉइंट है 9 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास 45/13 एंड 12/13, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 3। पुट करते हैं इनको, तो ये 3x की जगह पर 9 और y की जगह पर 0, तो ये आ गया 27। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया कौन सा, 27 का। अब इसमें 3x की जगह पर 45 ओवर क्या आ जाएगा 13, और y की जगह पर 12 बाई क्या आ जाएगा 13। अगर हम इन दोनों को रिज़ल्ट को निकालें तो ये हमारे पास बन जाएगा 135 प्लस का 12 ओवर क्या आ जाएगा 13। इसको फर्दर फिर हम सॉल्व करें तो ये 5 to 7 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 147 ओवर आ जाएगा 13। अगर अब इसको हम सॉल्व करना चाहें कि हमारे पास टोटल पॉइंट कितना बनता है हमारे पास, तो ये हमारे पास 10 टाइम तो वो कम्प्लीटली चला जाएगा। इसको 3 टाइम तो ये हमारे पास 11 पॉइंट, तो ये हमारे पास अगर इसको कंप्लीट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 11.3, ऑलमोस्ट इसका आंसर आ जाएगा 11.3। तो ये आ गया 3x की जगह पर 0 और y की जगह पर हमारे पास 3 आ गया, तो ये पॉइंट सिर्फ क्या आ गया 3। मैक्सिमाइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ की बात करें ये 27 है, ये मैक्सिमाइज सॉरी हमारे पास ये 27 था, ये हमारे पास 11.3 और ये 3 है। तो सबसे मिनिमाइज जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 3, कौन से पॉइंट पर 0 3 पर। तो हम लिखेंगे नाउ वी नोट दैट, हमने ये देखा कि क्या देखा हमने कि मिनिमम वैल्यू, नाउ मिनिमम
वैल्यू जो है किसकी, फंक्शन की, और फंक्शन हमारे पास क्या है, z इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई, वो आई है हमारे पास कौन से पॉइंट पर, 0 और 3 पर, और रिज़ल्ट वहाँ पर कौन सा है हमारे पास, 3 आया। इसका मतलब है 0 एंड 3 इज़ मिनिमाइज पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गया मिनिमाइज पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे पास इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम बेटा अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।